फ्रेंड कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। जो आप लोग को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड इस क्वेश्चन सेकंड में हम क्या करने वाले हैं इसको थोड़ा सा रेड कर लेते हैं, फिर आपको हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड यहाँ पर बताया गया है कि आपको कोई सा भी सिचुएशन दे रखा है। यहाँ पर चार पार्ट है क्वेश्चन सेकंड में। तो इसमें एक सिचुएशन दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है। उस पैराग्राफ में आपको क्या करना है, पढ़कर एक इक्वेशन बनाना और उस इक्वेशन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना। फ्रेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है बता देता है। ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। फ्रेंड ये आपको हर सिचुएशन में, हर स्टेट में आपको बना देना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट in a meter is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. फ्रेंड यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल प्लॉट, मतलब रेक्टेंगल टाइप का एक प्लॉट है, तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। फ्रेंड तो सपोज मान लो ये रेक्टेंगल है, यानी रेक्टेंगल कितना मीन्स इसका एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो लेंथ होगा ना फ्रेंड, लेंथ के लिए हिंट दे रखा है, बट ब्रेथ आपका सपोज मान लो ये ब्रेथ है, क्या है, ब्रेथ को मैं x मान लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि भैया इस क्वेश्चन का ब्रेथ ठीक है, ब्रेथ आप x मान लीजिए। लेंथ के लिए बोल रखा है कि ब्रेथ का मोर है, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस करना है, ब्रेथ का ट्वाइस करना है और एक ज़्यादा है, तभी वो क्या होगा, लेंथ होगा। किसका भैया, किसका बताइए, इस रेक्टेंगल। तो ये तो ब्रेथ हो गया। लेंथ के लिए हमें बोल रखा है कि ब्रेथ का ट्वाइस कर देते हैं और उसमें एक मोर क्या है, मोर देन 1। तो यहाँ लिखा है ना इज मोर देन ट्वाइस इज द ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया, ब्रेथ यही हमारा एक्स, इसका ट्वाइस कर दिया और एक क्या करना, उसमें एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा भी कर दिए। ये हमारा सिचुएशन है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तो हम समझ गए ना कि हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म है भैया, रेक्टेंगल फ्लॉट है। तो रेक्टेंगल फ्लॉट बना लिया, इसका एरिया हमें पता है, ठीक है ना। इसका ब्रेथ सपोज मतलब एक्स मान लिया और उसके बाद बोला कि लेंथ आपका क्या होगा, कह रहा है कि ब्रेथ का डबल कर दो, ट्वाइस कर दिए और एक ज़्यादा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे लिखिए, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया ओरली। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप करिएगा लेट ब्रेथ, ठीक है, प्लॉट लिख लेते हैं। क्या मान लियो भैया, एक्स मान लिए, ठीक है। अब यहीं पर ब्रेथ तो ये हो गया, अब इसको हम लेंथ क्या लेट करें भैया, ब्रेथ तो ये हो गया और लेंथ आपका ये, इसके लिए हमें बोल रखा है कि भैया ब्रेथ का ट्वाइस कर दो एक ज़्यादा। तो ब्रेथ यही हो गया, मीन्स लेंथ तो यही हो गया। लेंथ का क्या वैल्यू है, 2x + 1, ठीक है। फ्रेंड ये तो आपने लेट करके आप रिप्रेजेंट कर लिया, बट आपको एरिया का थोड़ा मतलब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि एरिया, सपोज मान लो ये हमें दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है भैया, रेक्टेंगल जल्दी बताइए, रेक्टेंगल हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सपोज मान लो लेंथ हमारा, तो हमारा ब्रेथ क्या है भैया, एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया। एंड लेंथ हमारा क्या है भैया, लेंथ के लिए हमें तो ये बोला 2x + 1, तो हम इसको इंटू है तो 2 डिजिट हमेशा ब्रैकेट में लिखना, 2x + 1, ठीक है। अब इक्वल टू एरिया का फॉर्मूला है एंड एरिया की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे, इसको आप सिर्फ सॉल्व करना और सॉल्व कर ही आपको क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा डियर फ्रेंड। चलते देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद कोई भी खड़ा है तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी नंबर है वो सारे के साथ इंटू होगा। तो यहाँ पर देखिए x इसके साथ होगा तो क्या होगा, 2x², फिर ये इसके साथ होगा मीन्स 1 के साथ तो x ही हो जाएगा, इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2x² + x और ये इस साइड ले आइए, 528 मीटर स्क्वायर। डियर फ्रेंड ये आपका, मैं इधर ले आया तो ये देखो प्लस का, तो इधर लाते क्या हो गया, 0,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा ना ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखेगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं होगा, जो कि दिख रहा है। देखो x² दिख रहा है, bx भी दिख रहा है, और इक्वल मतलब इक्वल टू को सर 0 होना चाहिए, ठीक है, कर दिया मैंने। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। किसका किया मैंने, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये। तो बस फिर से मैं थोड़ा बता दूं, इसमें क्या बोला, इसमें बोल रखा था कि भाई एक रेक्टेंगल प्लॉट है, उसका एरिया 528 है, जो ब्रेथ आपका सपोज मान लो, यहाँ बोल नहीं रखा ब्रेथ कुछ भी, तो मैंने सुन लिया ब्रेथ x मान लिया। एंड लेंथ के लिए हमें बोल रखा है कि लेंथ आपका क्या होगा, ब्रेथ का ट्वाइस है, मतलब डबल कर दो, और एक ज़्यादा है तो हमने इसको ऐसे कर दिया। और उसके बाद क्या, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट x मान लिया। एंड लेंथ क्या हो गया, लेंथ का तो जो था हमने लिख लिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मालूम था। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ब्रेथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ इनटू लेंथ होता है, या ब्रेथ इनटू लेंथ हो गया हमारा। एंड देखो ब्रेथ का वैल्यू हम यहाँ से देख लिए, लेंथ की वैल्यू यहाँ से देख लिए, और एरिया की वैल्यू हमें मालूम था। फिर इसके बाद कैलकुलेशन है, और ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आ गया, ठीक है ना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। बस यहीं तक सॉल्व करना, इसके आगे भी सॉल्व होता है, वो हम एक्सरसाइज 4.2 में करने वाले। तो बस यही था। कर लेते हैं क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज क्या है, 306, वी नीड टू द फाइंड द इंटीजर। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम जान लेते हैं प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। एंड यहाँ कंजुगेटिव फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे, ये चीज़ आपको हर जगह मिलने वाले हैं, बड़ी क्लासों में तो ये कंजुगेटिव तो आपको मिलेगा ही। कंजुगेटिव का मीन्स होता है लगातार, लगातार। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ समझाऊँ, ये 1 है ना, ये 2 3 4, ये कंटिन्यू लगातार हो रहा है, इस टाइप के नंबर। जैसे कि मैंने 1 तो मान लिया, और 2 कैसे आया, 1 में एक और प्लस कर दिया तब आया होगा 2, यस या नो। फिर मैंने ये 2 में क्या क्या होगा, 1 1 क्या हो गया 2, 2 में क्या प्लस किया 1, तब क्या आया होगा भाई, क्या आया होगा 3 आया होगा, और 3 मीन्स कंटिन्यू। तो हमेशा क्या कर रहे हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल में इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो सेकंड वाले में क्या करेंगे, इस वाले में एक और प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर कंजुगेटिव। कंजुगेटिव का सीधा सिंपल कि लगातार, क्या भाई, लगातार, कंटिन्यू, है ना। तो ये होता है, सपोज मान लो ये x है, पहला कंजुगेटिव नंबर x हो गया, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा, मीन्स पहला x है, 2 आने में क्या कर रहे हो, इसमें एक प्लस कर रहे हो, और ये 3, सपोज मान लो ये 3 आ गया, 3 इसी को x मान लो, और इसका अगला क्या होगा, अगला क्या होगा x प्लस 1, तब ना 4 आएगा। बात समझ में आ रही हो रहा होगा ना आपको, कि भैया कंजुगेटिव का मीन्स होता है कि कंटिन्यू, पहला x मान लिया तो अगला आएगा क्या, उसमें एक और प्लस कर दो, ठीक है ना, कंटिन्यू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। तो ये कंजुगेटिव चीज़ ही यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। ये तो रफ काम था, इसको आपको समझना नहीं था। प्रोडक्ट का मीन्स यहाँ पर सीधा सिंपल कि दो कंजुगेटिव का प्रोडक्ट करना, मल्टीपल। तो हम क्या लेते, पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर भी क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ डियर फ्रेंड। और सेकंड क्या मान लूँगा भैया, मैंने अभी बताया ना, सेकंड क्या मानोगे, b क्या मान लेंगे +1। पहला x मान लियो तो दूसरा x + 1, उसमें एक प्लस कर दो, वो सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट करने पर क्या मिल रहा है, 306 मिल रहा है। तो प्रोडक्ट करना है, ये दोनों प्रोडक्ट करना है, तो x मल्टीप्लाई और दूसरा नंबर क्या, x + 1 इक्वल टू क्या मिलेगा भैया, 306 मिलेगा। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x मल्टीप्लाई हटा कर ब्रैकेट से चिपका दो। भैया ब्रैकेट के साथ चिपकेगा ना, तो हमेशा याद रखना ब्रैकेट के साथ कोई भी चीज़ चिपका तो ब्रैकेट के साथ जितना भी चीज़ हो ना, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए x इससे इंटू होगा तो क्या होगा, x² हो जाएगा। ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा भैया, x का पारा 1 पर होगा तो x ही ना आएगा, जी हाँ बिल्कुल, 306। अब हमें क्या करना है, इसको और सॉल्व करना। इसके हम आगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको प्लस तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर सेम वेरिएबल तो है, मानते हैं, बट इसका पावर देखो ना यार, इसका 2 पावर, इसका 1 पावर। और देखो वेरिएबल में क्या नियम याद होना चाहिए आपको, कि भैया सेम वेरिएबल है ठीक है, बट उसका पावर भी सेम होना चाहिए, होगा तभी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि इसका पावर 2, इसका पास कुछ नहीं है तो 1 है, नहीं कर सकते। तो ये एज इट इज रहेगा भैया, और ये x1 होगा, ठीक है ना, x इक्वल, और ये भैया इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि अभी हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता तो बता देते हैं आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखना चाहिए जी। दिख रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना भैया, ठीक है ओके। तो इसको जल्दी से राइट डाउन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है इसको रेड करते हैं। रोहन मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would be like to find the रोहन परसेंट एज। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको जो चीज़ फाइंड करने के लिए बोर्ड लगाना उसी को लेट कर लेना है। तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर रोहन का एज पूछ रहा है, परसेंट एज, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट रोहन्स परसेंट एज। तो परसेंट एज क्या मान लेते हैं डियर फ्रेंड, एक्स है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि जो रोहन का एज है ना, रोहन एज से उसकी मदर का क्या है 26 एल्डर है, मतलब बड़ी है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, रोहन्स मदर परसेंटेज, ओके परसेंटेज क्या हो जाएगा भैया, क्या होगा, यहाँ बोल रखा है कि रोहन मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन का एज है ना वो उसकी माँ कितने साल बड़ी है 26। तो हम क्या करेंगे, एक्स, रोहन का एक्स है तो उससे कितनी बड़ी है 26 बड़ी है, ठीक है मैंने कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि भैया उसके बाद प्रोडक्ट करना है, किसको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मीन्स कह रहा है कि प्रोडक्ट कर लो कितने के बाद, कितने साल के बाद, कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, जो अभी एज है ना 3 साल के बाद आगे करने पर, प्रोडक्ट करने पर आपको कितना मिलेगा 300 मीन्स 360 मिलेगा, 360 मिलेगा। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर 3 years फ्रॉम नाउ। क्या हुआ होगा भैया, अभी रोहन का एज क्या होगा 3 साल के बाद भैया, अभी तो कितना है भैया एक्स है ना, 3 साल पर आगे क्या होगा, 3 साल भैया 3 साल बड़ा हो जाएगा तो उसमें प्लस हो गया होगा भाई। उसकी मदर का, रोहन का मदर का क्या हुआ होगा भाई, वो भी बड़ी हो गई है छोटी हो गई होगी, बताइए भैया। रोहन बड़ा हुआ है तो उसकी माँ बड़ी नहीं होगी, होगा ना। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 26 एज इट इज, जो प्रेजेंट है उससे बड़ी हो गई, कितने साल बड़ी होगी भैया 3 साल, तो मैं 3 साल और ऐड कर लेता हूँ। ये तो भैया ऐसे रहेगा, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, करेंगे तो क्या आएगा, x और 26 प्लस 3 करो तो क्या आएगा जी, जल्दी बताइए, 29 नहीं आएगा, बिल्कुल सही। देखिए 26 में 3 प्लस कर दीजिए, हम इसमें आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नंबर, ये वेरिएबल है, नंबर वेरिएबल आपस में प्लस माइनस नहीं होता, बट यहाँ पर देखो ये वेरिएबल है और ये भी दोनों नंबर प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद कह रहे भैया ये जो निकला 3 साल के बाद जो वैल्यू आया है ना उसको क्या करते, प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल रहा है 360 मिल रहा है। मतलब चलो भैया कर देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो अभी हम रोहन्स 3 years के बाद हमारा x प्लस 3 आया है, तो देखो हमेशा दो चीज़ होगा ना, और मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा होता है हमेशा ब्रैकेट में रखना। तो रोहन का एज को मैं ब्रैकेट में रख लिया, एंड मदर का भी जो एज है वो भी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई साइन लगा लिया, प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। और रोहन मदर का जो 3 साल के बाद क्या एज होगा, x प्लस 29, हमेशा ब्रैकेट में लगाइए। देखिए ब्रैकेट छोड़ दोगे ना, खोल दोगे तो डियर फ्रेंड गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना जब आपका पहला ब्रैक मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ब्रैकेट जो वैल्यू होगा ना ब्रैकेट में ही डाल के करना, वैसे गलत हो जाएगा। अभी से हैबिट डालिए। और उसके बाद क्या मिलेगा 360, ओके। अब इसको सॉल्व करना भैया, आप सॉल्व करने का नियम जानते हो, ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से इंटू होगा, तो मीन्स ये x पूरा ये ब्रैकेट से इंटू होगा, सीधा सिंपल भाषा, जी हाँ। तो मैं क्या करता हूँ x को यहाँ लिख देते हैं और ये पूरा ब्रैकेट इसके पास ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं 3 भी इससे इंटू होगा, तो मैंने बोला प्लस 3 और ये पूरा ब्रैकेट को इसके पास लिया x प्लस 29, ठीक है, और 360 एज इट इज। डिफरेंट इसको इससे इंटू करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा 29x आ जाएगा। ये आप देखो रूल्स वाली छोटी छोटी चीज़ आपको आनी चाहिए। प्लस ये इससे इंटू होगा तो क्या आएगा 3x आएगा, एंड इसको इससे इंटू करोगे तो आएगा 87 आएगा। देखो बच्चा बन के कर लो, 29 का पहाड़ा 3 पर पढ़ लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 87 ही आएगा, कर लीजिए, ठीक है।
और मैंने कर दिया। आप क्या करेंगे, इसको इस इंटू कर दिया, ये आया, इसको इस इंटू किया तो ये आया, इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू जो 360 एज इट इज लिख दीजिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल वाला है, देखो एक्स स्क्वायर कहीं है क्या, नहीं है जी, ये आपस में प्लस माइनस होगा बिकॉज सेम वेरिएबल एंड सेम पावर वाला है। तो 29 में 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 32 नहीं आएगा, 32x आएगा, एंड प्लस 87 इक्वल टू 360। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाएं, बिल्कुल ले जाएंगे हम, 32x ये उस साइड जाएगा, चलो इस साइड ही ले आते हैं यार, 360 प्लस 87, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा ना, आपको नहीं पता, देखिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इस साइड में जीरो, इक्वल टू को उस साइड में जीरो रखना है, इसलिए मैंने नंबर को इधर ही लिया है। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको तो एज इट इज उतार लीजिए भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360। अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए सीधा सिंपल में, मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। 360 में से प्लस 87 करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, सॉल्व करिए, तो आएगा हमारा -27, 3 इक्वल टू क्या आएगा, 0। और यही हमारा क्या आ गया भैया, ये क्या आ गया, थोड़ा सा कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्व करने पर आपका आएगा, यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस करने पर, ये दोनों को माइनस करिएगा ना, तो -27 3 इक्वल टू 0। और देखिए यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालना था, इसको आगे सॉल्व नहीं करना। सॉल्व कहाँ करेंगे भैया, एक सॉल्व करना है एक्सरसाइज 4.2 में करेंगे, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, एंड रूट्स वाले कैसे होते हैं, वो सब चीज़ हम बताने वाले हैं। तो आराम से सिलो सिलो करिए, बट रोज करिए दोस्त, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसके फोर्थ पार्ट फ्रेंड। फोर्थ पार्ट बहुत इजी है, बट कुछ बच्चे को बहुत लगता है मुश्किल, तो एकदम सिंपल वे में करेंगे, इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक क्वेश्चन को समझने में बहुत दिक्कत आती है, तो मैं एकदम सिंपल वे में एकदम अपने लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need the find the speed of the train. डियर फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में बता रहा है क्वेश्चन, कहना चाह रहा है कि एक ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ, उसको क्या हुआ, स्पीड थोड़ा सा कम कर दिया, क्या कर दिया, यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस, आपको कहाँ जितना दूर जाना था वहाँ तो जाना ही है, क्या कर दिया, स्पीड में गड़बड़ कर दिया, स्पीड में क्या कर दिया, वो लेस कर दिया, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर लिया। फिर उसमें भाई तुम लेस करोगे तो आपको जहाँ जाना उसमें तुम टाइम से पहुँचोगे, नहीं पहुँचोगे, क्या हो गया, टाइम ज़्यादा लगेगा ना, ये कम लगेगा। भाई तुम स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, बट यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड ही कम कर दिया, तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सपोज मानो मुझे दिल्ली से, ये दिल्ली है ना, दिल्ली का मतलब ये रोड है सपोज मान लो, और यहाँ पर हमारे बिहार जाना, भैया कहाँ जाना है, बिहार जाना मुझे, ठीक है। अब मुझे कहाँ, भाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ सपोज मान लो दिल्ली से बिहार का डिस्टेंस अभी मान लो 480 किलोमीटर है सपोज मान लो, है नहीं वैसे, मान लो, अज्यूम कर लो, मैथ में हर चीज अज्यूम ही करना है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा भैया ये यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा था, मतलब ज़्यादा तेज से नहीं जा रहा था, जो नॉर्मल स्पीड में जा रहा था, ठीक है ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ, मीन्स एकदम यूनिफॉर्म। सपोज मान मैं कह रहा हूँ भैया तू एक्स स्पीड से जा रहा होगा, है ना, एक्स स्पीड, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा भैया, फिर ये तो एक केस हो गया। फर्स्ट केस ऐसा है कि फर्स्ट केस में क्या कह रहा है भैया, यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, डिस्टेंस इन द, तो टाइम कितना लगेगा ये पता करना है, टाइम बताइए, टाइम, ठीक है ना, एक ये। और सेकेंड केस में क्या बोल दिया कि सेकेंड भैया डिस्टेंस तुम्हें वहीं जाना है, मीन्स आपको जहाँ जाना है, बिहार जाना है, 8 किलोमीटर वहाँ पहुँचना ही है, बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ जो स्पीड था ना तुम्हारा, तुम क्या कर दिए, लेस कर दिए, कितना लेस कर दिए, 8 किलोमीटर कम कर दिए। अब जो सपोज मानो जो टाइम होगा आपका, टाइम में क्या होगा, जो टाइम आया होगा, जो टाइम यहाँ लग रहा है उसमें क्या होगा, सपोज मानो यहाँ पर
वाई है ना, सपोज मान लो सॉल्व करने पर मुझे टाइम वाई लग रहा है, तो वाई टाइम में क्या होगा, एक्स टाइम ज़्यादा लगेगा भैया। तुम स्पीड कम कर रहे हो तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा ना, कितना टाइम ज़्यादा लगने के लिए कह रहा, मोर देन 3 आवर्स। तो बस अब हमें कह रहा है भैया तुम स्पीड बता दो, क्या बता दो, स्पीड। ये भी समझ में नहीं आया तो अब बस इसको रखिए साइड में। अब हम करते क्वेश्चन, फिर और अच्छे से समझाएंगे। ये थोड़ा सा समझ गए होंगे फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। अब हम ऐसी को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम में, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम करेंगे लेट, पहले तो लेट करेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इन ट्रेन, ठीक है ना, ट्रेन का ही है। तो हम क्या मान लेते हैं अभी, एक्स मान लेते हैं भैया। भैया एक्स मान लिए तो टाइम क्या लगेगा भैया, टाइम का एक फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला फॉर्मूला अभी लगना है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। तो भैया यूनिफॉर्म स्पीड एक्स लग रहा था, टाइम कितना लग रहा होगा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, टाइम की वैल्यू निकालना, डिस्टेंस मुझे कितना जाना भैया 480 किलोमीटर, एंड स्पीड क्या है भैया, स्पीड क्या है यूनिफॉर्म, तो एक्स। तो मैं अभी टाइम की वैल्यू मैंने निकाल लिया भैया, यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, कंटिन्यू मतलब नॉर्मली स्पीड में जा रहा है तो एक्स है, उसका टाइम कितना लगेगा 480 एंड एक्स लगेगा, ठीक है, हावर्स है ना, आवर्स लगेगा, घंटा लगेगा ना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या रहेगा, ये तो फर्स्ट केस का हमें दे दिया, सेकंड केस का क्या बोल रखा है, ये फर्स्ट केस था हमारा, केस फर्स्ट। सेकंड केस में क्या बोल दिया कि भैया तुम्हारा स्पीड क्या हो गया, जल्दी बताया, जो स्पीड था उसमें कम हो गया, 8 किलोमीटर कम हो गया। फिर टाइम कितना लगेगा भैया, पहले कितना टाइम लग रहा था 480 एक्स लग रहा था, अब कितना लगेगा भैया, इसी में क्या लगेगा, सपोज इस पहले इतना लग रहा था, अब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा कितना लगेगा 3, देखो ये लिखा है ना, वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3, तुम स्पीड कम करोगे तो आपका जो टाइम जो पहले था उसमें 3 घंटा एक्स्ट्रा, तो 3 घंटा मैंने कर दिया। अब हमें कह रहा है स्पीड निकालो, ये निकालने के लिए हम लगा लेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिख रहा है, मैं टी फॉर्मूला में पुट कर देते, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं भैया। तो हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम की वैल्यू हमें ये यूज़ करना है अब, ठीक है ना। तो टाइम यहाँ है, तो 480 अपन क्या आएगा, एक्स आएगा, प्लस 3 इक्वल टू डिस्टेंस भैया मुझे 480 जाना ही है, और स्पीड अब कितना स्पीड हो गया भैया, कम हो गया ना, x-8। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे होगा भैया बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे है तो इस साइड जाएगा, और इसके साथ में पूरे के साथ इंटू होगा, x-8 480 प्लस 3 ये x, ये वाला पार्ट ही पूरे के साथ इंटू होगा, पूरा ब्रैकेट के साथ इंटू होगा 480। अब सॉल्व करना भैया, ये इससे इंटू होगा तो क्या आएगा 400x इंटू एक्स, ठीक है। फिर x इससे इंटू होगा तो प्लस क्या हो जाएगा भाई, प्लस 3x हो जाएगा। फिर ये इससे इंटू होगा तो ये इससे इंटू होगा, माइनस क्या होगा भैया, माइनस 480 इंटू 8 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इससे इंटू होगा तो माइनस 8 का पारा 3 ऊपर 24 आएगा, इक्वल टू 480। अब हमें इसको देखो, ये ऊपर नीचे सेम चीज़ है तो कट जाएगा 480 प्लस 3x, एंड इसको इससे इंटू करो तो आपका आएगा 0, 8 का पारा 64, एक इससे पढ़ो 24 मीन्स 38, ये आपका आ गया -24, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं 480, तो देखिए ये प्लस प्लस इधर जाते कट जाएगा, तो मैं यहीं पर इसको उड़ा देता हूँ। अब मैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ भूल गए हैं भैया, इसके जो x था ना, x भूल गए थे, ठीक है। तो 3x माइनस 380 एज इट इज़ अपॉन एक्स, और ये नंबर उस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब डेफिनेट इसका सिंपल भाषा भैया एलसीएम करके ही सॉल्व होगा, ये इससे करोगे तो क्या आएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये से इंटू होगा तो क्या आएगा 3x² माइनस 380 इक्वल टू 24। तो ये एलसीएम x है तो ये इस साइड चला जाएगा, और जाते ही क्या हो जाएगा भैया उससे
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पार्ट हटा देता हूँ और इसके साथ इंटू कर देते हैं। अब करने पर मेरा देखो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बाद हमें एक्स वाला पार्ट ही लेना है, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 24x, ये एज इट इज़ 380 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कुछ कॉमन लग रहा है क्या? कॉमन है। इस 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता होगा। चलते कैसे आएगा, 3 कॉमन ले लिए तो x 3 के टेबल में 24 8 बार में आता है भैया। अब 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है, 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता, 2 इसको दे दीजिए भैया, तो 2 बार में आता है। और ये 24 हो गया, 24 कितने बार में आता है बताइए, 8 बार में। तो 8 डाल दीजिए, 0 का 0 इक्वल टू, और डियर फ्रेंड ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। इस साइड जाते 0 अपॉन कोई नंबर होगा तो आपको आंसर क्या देगा, 0। तो सीधा सिंपल है, इसको हटा ही देते हैं। तो ये आपका क्या आ गया भैया बताइए जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं आ गया? आ गया ना। ये ब्रैकेट, ये डब्बा हटा दीजिए ना, देखो ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। और इस फॉर्म में आ गया तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो डियर फ्रेंड ये हम एक्सरसाइज 4.1 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और बार बार कोशिश करिए डियर फ्रेंड। अब फर्स्ट टाइम में किसी को समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था, तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को 5-10 बार किए, तो इसलिए आपके सामने मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करिए इसको करने का, समझने का। और देखो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा दोस्त, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, ना तुम्हारे घर वाले करेंगे, ना बाहर वाले करेंगे, ना तुम्हारे दोस्त करेंगे, मेहनत आप खुद करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे हो और अच्छे से समझ कर रहे हो। रट्टा मारने की कोशिश मत करना फ्रेंड। नहीं समझ रहे 10 बार देखो, 5 बार देखो, एक चीज़ को 10 बार देखोगे ना आप, डेफिनेटली समझ में आएगा। बस मेहनत की कमी है तुम लोगों में। मेहनत करना स्टार्ट करो, हर चीज़ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल लग रहा होगा ना मैथ, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, पॉसिबल तो पॉसिबल है ना। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है कब, जब प्रैक्टिस आप करोगे। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। थैंक यू टू वॉचिंग।